जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के आज के नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बताए थे, उसका आज हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया था कि संख्या जितने भी संख्या होती हैं वे इन सभी अंक से मिलकर बनता है 0 से 9 तक के। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर संख्याओं का वर्गीकरण किया, जिसमें समी से संख्या आता है सबसे बड़ा, जिसके अंतर्गत सभी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या उसी के अंतर्गत आता है समी से संख्या के अंतर्गत। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या को यहाँ पर दो भाग में डिवाइड किया, जिसमें आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर हमने बताया कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी वास्तविक संख्याएं, सब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, साधारण दशमलव और आवर्ती दशमलव, ये सभी संख्याएं हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और हमने अपरिमेय संख्या को यहाँ पर डिफाइन किया था, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने आसान दशमलव और अनावर्ती दशमलव को लिया था। और आज हम इसी प्राकृतिक संख्याओं को आगे हम बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और हम प्राकृतिक संख्या को आज समझाते हैं। तो आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत वे सभी संख्याएं आती है जिससे हम गिनती में यूज करते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे हम गिनती में यूज किए जाते हैं, वे सभी क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम गिनती में यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल्स को हम गिनती करते हैं तो गिनती में यूज होता है सजित संख्या, वे सभी क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ हम प्राकृतिक संख्याओं को 3 पार्ट में बांटेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद एक हो जाता है आपका अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद एक जो बचता है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत हम भाज्य संख्या को इस तरीके से जानते हैं, जिसके कम से कम दो से अधिक जिसके गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारा क्या है, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल पर देखिए क्या है, इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। और अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा हमारा जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे सभी संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाती है। और एक देखिए, इसमें हम बताएंगे हम आपको तीसरा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या को जानते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ, जैसे यहाँ पर हम 3 को लेते हैं। ठीक है, 3 को नहीं, हम यहाँ पर 8 को लेते हैं। तो 8 को कौन कौन सी संख्या भाज्य देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणनखंड होता है वे सभी जो दी गई संख्या को भाग कर दें, इसका गुणनखंड हो जाता है। और गुणज हो जाता है जिस गई संख्या का मल्टीपल, हो जाएगा हमारा गुणज। ठीक है, तो गुणनखंड के अंतर्गत क्या है, जिसे गुणनखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम गुणनखंड मतलब जैसे 8 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा 8 का। ठीक है, 1 2 4 8, 8 क्या है, गुणनखंड है। तो क्या है, देखिए गुणनखंड की संख्या कितना है, 4 है। तो हमारा 2 से अधिक है, इसलिए 8 हमारा क्या है, अब एक भाज्य संख्या है।
ठीक है। इस तरह हम अभाज्य संख्या जानते हैं। देखिए अभाज्य संख्या जिसका दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक हो जाएगा और एक स्वयं, ठीक है, क्योंकि एक से तो सभी संख्या भाग जाती है और स्वयं से भी जाती है, तो दो ही गुणनखंड हो गए हैं, अभाज्य संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, इसका एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 को, ठीक है। तो 2 देखिए 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसके अलावा एक किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा 2, तो इस तरीके से क्या है हमारा 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से और बहुत सारे हैं, बताएंगे हम आपको। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। और भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा हमारा 4 सबसे छोटा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सभी क्या है हमारा भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक किसी में न तो भाज्य में आया है ना अभाज्य में आया है, तो यहाँ पर हम एक को स्पेशल लिखते हैं। जो एक होता है वो ना तो एक भाज्य होता है, नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही एक अभाज्य संख्या है। तो इस एक को हम स्पेशल कैरेक्टराइज किए हैं, ठीक है। एक ना तो एक अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। उसके बाद हम यहाँ पर हमें 2 को याद रखना है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी व एकमात्र समभाज्य, एकमात्र समभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। जबकि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और 9 जो है, सॉरी यहाँ पर 9 को लिखे हैं, 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से अब भाज्य संख्या को हम तो जान लिए कि 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। इस तरीके से हमारा मल्टीपल मतलब अनगिनत भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या के बारे में हमने जाना कि जिसका 2 ही गुणनखंड होता हो वो एक अभाज्य संख्या होता है। तो एक और स्वयं से ही भाग जाएगा, वो क्या है अभाज्य संख्या होगा। जो हमने यहाँ पर सबसे छोटे हमारे 2 को देखा, 2 सबसे छोटी व एकमात्र सम भाज्य संख्या है। यहाँ को हम 3 के लिए भी लिख सकते हैं कि 3 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पर जो कि अभाज्य संख्या से ही क्वेश्चन मानता है, तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या को ही देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखेंगे हम अभाज्य संख्या कौन है। देखिए अभाज्य संख्या में हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ठीक 21 सॉरी नहीं 23, 29, ठीक है 31, 37, 39 नहीं 41, 43, 47, 53, 57,
सॉरी 57 नहीं है, 59, 61, 67, 71, 73, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 79, उसके बाद आ जाएगा 83, 87, उसके बाद आ जाएगा आपका 83 के बाद हो जाएगा 89, 83, 87, 87 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 89 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 97, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं हमारे एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकलता है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक में कितनी जोड़ी, यहाँ पर 25 अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या यहाँ से 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, और 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होता है। टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक में, ठीक है। उसके बाद हमने और देखेंगे तो देखिए, याद रखिएगा, ट्रिक बताते हैं हम कि आपका 1 से 10 तक में कितना हो जाएगा, 10 से 20 तक में, 21 से 30 तक में, ऐसे, ठीक है। तो हम आपको एक कोड याद रखना है, 44, 22, 32, 23, 21, एक कोड को हमें याद रखना है, ठीक है। ठीक, देखिए 1 से 10 तक में 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 से 10 तक में कितना जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। 11 से 20 तक में 4, 11 से 20 तक में हमारा 4 आ गया। 2, 21 से 30 तक में 2 जाएगा, तो 21 से 30 तक में 2 आ गया, ठीक है। 31 से 40 तक में 2, 31 से 40 तक में 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 41 से 50 तक में 3, तो 41 से 50 तक में यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 51 से 60 तक में 2, तो 51 से 60 तक में 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 61 से 70 तक में 2, तो 61 से 70 तक में 2 आ गया। 71 से 80 तक में 3, तो 71 से 80 तक में 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 में 80 हो गया। उसके बाद हो जाएगा हमारा 81 से 90 तक में 2, तो 81 से 90 तक में 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। और 91 से 100 तक में 1, तो 91 से 100 तक में 1। इस तरीके से हमारा ये जानने का कोड हो जाएगा, तो कि किसके बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो आपको इस कोड को याद रख लेना है। उसके बाद हम एक नोट पॉइंट बनाते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, आप किसी भी अभाज्य संख्या को देखिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या जो होता है वो अभाज्य संख्या 6 के मतलब 6 के मल्टीपल के +-1 के रूप में होता है। जो भी अभाज्य संख्या होता है वो 6 के मल्टीपल के +-1 के रूप में होता है। लेकिन सभी जो इस फॉर्म में दिखाई देगा वे सभी अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी नहीं होता है, लेकिन सभी नहीं होता। जितने भी अभाज्य संख्या होता है उस 6 के +-1 के रूप में होता है, लेकिन वे सभी अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर 3 को देखते हैं, जैसे यहाँ पर 8 मतलब 1 रखते हैं, तो 6 कम 6 और 1 7, 7 तो है लेकिन 8 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है, ठीक। तो इसी तरीके से जितने भी अभाज्य संख्या होता है वो 6 के +-1 के रूप में होता है, लेकिन सभी का अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में जाना, ठीक है। और आप एक कोड भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 25 तक कितना होता है, 25 से तो 25 से नहीं सब, ठीक है। 26 से 50 तक में कितना होता है, 51 से 75 तक में कितना होता है, और 76 से आपका 100 तक में
76 से 100 तक के बीच में कितना होता है। तो इसका होता है 6, इसके बीच 4, सॉरी यहाँ पर होता है 9, 6, 6, 4। ठीक है। 1 से 25 के बीच में आपका 9, 26 से 50 के बीच में 6, 51 से 75 के बीच में 6 और 76 से 100 के बीच में 4। तो इस तरीके से 1 से 100 के बीच में हमारा 25 अभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है। होता है 9, 6, 6, 4। इस किट को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आज अभाज्य संख्या, पहले तो हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को बांटा, उसके बाद हमने अभाज्य संख्या में बारे में कुछ जाना। ठीक है। तो यहीं तक आज का वीडियो हम रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।